योगिनामपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना श्रद्धवान भजते जो मां समे युक्त तमा मतः। भगवद गीता 6 चैप्टर 47। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि और समस्त युगों में से जो युगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण करते हैं। तो बहुत सारा युगी है, इसमें बहुत सारा युगी का नाम लिया है, हट्ट युगी, ध्यान युगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारा युगी का नाम लिया, लेकिन वो परितृप्ति को प्राप्ति नहीं कर पाते, है ना। वो परितृप्ति को प्राप्ति क्यों नहीं कर पाता है कि अपना मन मानी योग करने से आप कभी भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसमें स्पष्ट रूप में कह रहे हैं जो भक्ति योगी है वो है परम योगी। जो भक्ति योगी है वो क्या है? परम योगी। क्योंकि वो भक्ति योगी जो है वो क्या करते हैं? भगवान को परायण करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वो युग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सर्व में सर्वोच्च है। सर्व में क्या है? सर्वोच्च है। आपको मालूम है बहुत सारा लोग बहुत अच्छे अच्छे श्लोक जानते हैं, एकदम क्या पाठ करते हैं श्लोक का है। तो बहुत सारा बहुत ज्ञान है, परंतु प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल भगवान का सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसे भी जो ज्ञानी व योगी है वो कोई भगवान का काम पे भी नहीं आता और भगवान को प्राप्ति वो कर नहीं सकते, है ना। लुचनदास ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि चार ही वेद जाने लेकिन कृष्ण ना ही भजे। जो चार वेद को जानते हैं लेकिन वो कृष्ण को भजना नहीं करते, है ना, उसको मूर्ख कहा जाता है ना। तो मतलब वेद का सिद्धांत को जानते हैं लेकिन वो कृष्ण को भजना नहीं। लेकिन वेद नहीं जानते, अगर कोई व्यक्ति वेद नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन कृष्ण को भजना करते, जो गौरांग भजे, है ना, वो सबसे बड़े भगवान का प्रिय भक्त है। शास्त्र और कुछ नहीं जानते, वेद नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन वो गौरांग महाप्रभु को भजना करते हैं, कृष्ण को भजना करते हैं। तो उनको और कुछ जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आदि शास्त्र जितना भी वेद बोलो, जितना भी पुराण बोलो, वो पढ़ने का जानने का मूल अर्थ है कि कृष्ण कौन है। वेद पढ़ने का कारण क्या है? कि मूल कृष्ण कौन है। अगर वो मूल कृष्ण को नहीं जानते हैं वो कितना भी शास्त्र जाने कोई पारक नहीं करते, है ना। तो इसलिए इसमें कह रहे जो जोगी भगवान को परायण करते, जो भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रिय है। तो अभी इससे पहले ये जो अध्याय है ना, इस अध्याय में ये भगवान हमने देखो 6 चैप्टर में से भगवान अपना जो जोगी मतलब भगवान का भक्त है उनका गुण बता रहे, है ना। ठीक 12 चैप्टर में भी भगवान का भक्तों का पहले भक्ति दिखाते हैं, फिर उनका गुण बताते हैं। 2nd चैप्टर में भी भगवान अर्जुन जब पूछते हैं कि ये जो स्थितप्रज्ञ हैं उनका क्वालिटी क्या होता है, उनका क्या कंडीशन होता है, किस तरह वो चलते हैं, तो वो भी भगवान उसका गुण बताते हैं। और इसमें भी भगवान क्या बता रहे मालूम है? ये अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन प्रश्न किए थे कि जो योगी व्यक्ति हैं, जो जुग जुग साधना करते हैं लेकिन उसको फॉल डाउन हो जाते हैं, तो उसका क्या गति होता है। वो गति को बताते बताते ये लास्ट तक भगवान ये श्लोक बताते हैं। तो भगवान अर्जुन का पहले जो प्रश्न का उत्तर में, पहले प्रश्न के उत्तर में क्या बोलते हैं कि प्राप्य पुण्य कितम लोक अनुशासति समाज सूचिनाम सीमतम गे जुग अवस्था अभिजित है। तो जुग भ्रष्ट जो है वो क्या है? समझो कि आपका भक्ति यहाँ पर नष्ट हुआ, क्योंकि भगवान का भक्ति कभी नष्ट होते नहीं है।
भगवान का भक्ति क्या नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान बोलते हैं ना हम अविक्रम नाशास्ति पत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अभीष्ट धर्मस्य त्रयतो महत्व है। अगर तुरा से भी भक्ति करते हो भक्त का, कभी वो भक्ति विनाश नहीं होता है। और दूसरा क्या है, महा भय से वो परित्राण मतलब उद्धार हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि भगवान का जो भक्ति करते हैं उसका भक्ति नष्ट नहीं होता है। तो अर्जुन का इस प्रश्न का जवाब देता है, क्या बोलता है, प्राप्य पुण्य कृतम लोक। प्राप्य मतलब प्राप्ति करते हैं। कैसे, कृतम लोक मतलब ऐसे घर को प्राप्ति करते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गृहे। शुचि मतलब कौन है, ब्राह्मण वैष्णव। श्रीमता मतलब जिसके पास बहुत पैसे हैं। तो ऐसे घर में उनका जन्म होता है और ऐसे घर में जन्म होके फिर से वो भक्ति करना शुरू करते हैं। तो अर्जुन को इस बात बता के फिर उसका जो वास्तविक जो जोगी हैं, जो योग साधना करके भगवान को प्राप्ति करते हैं। फॉल डाउन कौन होता है, जो गिरते कौन है, यहाँ पर कौन कह रहे हैं, जो मनमानी करते हैं फिर भी वो भगवान का बोलते हैं ना, वो भगवान को जानते नहीं है। बहुत लोग तो गाली देके भगवान का नाम लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो सभी भक्त है। समझो कि यहाँ पर समझो कोई ऐसे जनरल क्लास हो जिसमें एकदम सब लोग हो, आपको ऐसे टेरा प्रश्न करेगा ना कि आपको पूरा हिला के रख देगा। वो ऐसे प्रश्न करेगा आपको कि वो आप जितना भी जवाब दो मानेगा नहीं, क्योंकि उसका आंसर पहले वो अपने अंदर रख दिया। आप समझ रहे हो? तो उसका ऐसे स्वभाव होता है। तो वो व्यक्ति भी क्या होता है, भगवत भक्ति की प्राप्ति करता है, क्योंकि वो आपका संगति क्या है, और आपका संगति के करने के कारण उनका एक दिन उनका जो मन का जो गति है वो नष्ट हो जाएगा और एक दिन वो शुद्ध भक्ति प्राप्ति कर। बोलते ना चतुर्विधा भजन्ते माम जना शत्रुघ्न अर्जुन है, अर्थ अर्थाशी अर्थात ज्ञानी है, अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी से वर्तुष। जैसे 4 प्रकार का व्यक्ति, ये सब बिजनेसमैन है। ये 4 व्यक्ति है ना, क्या है, वो भगवान से बिजनेस करते हैं। ददाते पति गिन्नाते विज्जुमाते पिछते। मैं कुछ दो आपको, एक फूल चढ़ाएंगे तो मुझे एक जमीन देना पड़ेगा, है ना। मैं एक फूल चढ़ाऊंगा, मेरे दुख को आपको हरण करना पड़ेगा। अर्थ अर्थात का अर्थ ये है। और जिज्ञासु भक्त क्या करते हैं, वो हमेशा पूछते हैं क्या है। और ज्ञानी भक्त क्या करते हैं, भगवान का मूर्ति का कोई ज्ञान करते हैं, ये कौन से व्यक्ति का है। और ऐसे करते करते जब वो कंटिन्यू होता है तो एक दिन वो शुद्ध भक्त बन जाता है। ऐसे भक्त भी, ये चतुर्विधा भजन्ते माम, असल में तो चतुर्विधा है सब लोग। ये जितना भी लोग फाइनली होते हैं ना, जो 5 टाइम मंदिर आता है वो चतुर्विधा में आते हैं। लेकिन भगवान तो क्वालिफाई है, वो 3 रूप में भगवान ना उसको पकड़ लेते हैं। क्या है 3 रूप, क्या है भगवान का मालूम है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो भगवान ये 3 रूप में क्या करते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन में क्या है। सबसे पहले भगवान क्या है, मदन मोहन का रूप दिखाते हैं। कितना सुंदर है, कोई भी मिट्टी का हो लेकिन बहुत सुंदर है। तो मदन मोहन मोहिनी है, देख के बोलते हैं ना, एक आज एकादशी है ना, तो एकादशी की कहानी में एक कहानी आता है। तो गुरुकुल में एक बच्चा होते हैं ना, तो गुरु बोलते हैं, वो देखा क्योंकि वो बिना खाए रह नहीं पाते, नया गुरुकुल में आए हैं तो बिना खाए रह नहीं पाते हैं। तो गुरुकुल में बच्चे लोग को पूछा कि रे आज तो चूल्हा जल नहीं रहे। बोलते तेरे को पता नहीं है आज एकादशी है, और एकादशी में चूल्हा जलते नहीं है, हम तो निर्जल करते हैं। बोलते मेरे से तो नहीं हो सकते। क्या हुआ, मेरे से नहीं हो सकते। वो बच्चे को गुरु के पास लेके गया, गुरुदेव ये तो भूखा नहीं रह सकते, इसका तो कुछ करो। तो बोलते हैं, उसको बहुत समझाया लेकिन वो समझने के बाहर है। तो फिर क्या हुआ, बोलते ठीक है, स्टोर कीपर को बोल दिया इसको ना कुछ ऐसे दे दो, आलू जो भी एकादशी आइटम दे देना। लेकिन तो दे दिया, तो उसको बोला तू बहुत दूर जाके पका के खाना, एकदम गंगा किनारा, और खाने के पहले राम को जरूर भूख लगाना। क्या बोला, भगवान राम को भूख लगाना, सॉरी। तो क्या हुआ, उसने बनाया, और बनाने के बाद अभी गुरुदेव ने बोला यार भूख लगा क्या खाने का, और जैसे भगवान को बुलाया तो तुरंत आ गया, क्योंकि उसका श्रद्धा अटूट था।
अब तुरंत आके और आते टाइम तो इसमें दो आया, कौन कौन, यही तो वो बनाए दूजन के लिए, भगवान के लिए और खुद के लिए, ठीक है। तो भगवान आएगा तो आधा दे देगा और आधा खुद खा लेगा। वो देखा कि दूजन आ गया, कौन कौन आया, राम और सीता आया। तो राम और सीता जब आया, बोलते तू तो एक आने वाला था, लेकिन दू आ गया। तो बोलते खाना तो दूजन का ही लिए, अभी मेरे कहाँ मिलेगा। तो उसने भगवान को रूप को देख के ना वो भूल गया कि खाना का नाम, वो दोनों भगवान को दे दिया, राम और सीता रानी को पूरा खाना दे दिया। बोलते तुम लोग को देख के मेरे पेट भर गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, उस दिन तो काई नहीं खत्म, अभी दूसरे एकादशी आया। तो गुरुदेव को बोला, अरे आपने तो भगवान राम को भूख लगाने के लिए बोला, हम तो एक जन को बुलाया, आया दो जन, आज क्या पता 3 जन भी आ सकते हैं, इसीलिए 3 जन का खाना देना। तो खुद का, भगवान राम सीता का और खुद का लिया, अभी 3 जन का खाना उसने बनाया। और बनाने के बाद अभी भगवान क्या किया, लक्ष्मण को भी लेके आ गया। आज भी उसका खाना मिला नहीं है, ठीक है, आज भी क्या हुआ, उसका खाना मिला नहीं है। तो बोलता है रे ये घटना तो बहुत खराब है यार, लेकिन देखने में इतना सुंदर है, वो भूल जाते हैं उसका खाना का टाइमर। उस दिन वो एकादशी रख दिया, उस दिन भी रखा, आज भी एकादशी रख दिया, अभी चले गया। तो गुरुदेव को बोला, अरे गुरुदेव आप तो माप के सामान देते हो और आप बोलते हो भगवान को भूख लगाओ, और भगवान आके तो वो एक जन के जगह दो जन की जगह 3 जन आके लेके आते हैं, और मेरे खाना कुछ रहते नहीं है। आप एक काम करो, मेरे को थोड़ा और ज्यादा दे दो। तो गुरुदेव बोलते हैं इसका पेट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरुदेव तो विश्वास नहीं कर रहे कि भगवान आएगा। गुरुदेव विश्वास नहीं कर रहे कि भगवान आके खा रहे, वो विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए कह रहे कि यार ये इतना घातक व्यक्ति है, ये इतना सारा कैसे खा लेते। तो अभी क्या हुआ, उसने बोला, गुरुदेव ने चिंता किया, आज उसको कितना भी दे देंगे, लेकिन मुझे देखना है वो क्या करता। अभी देखो, अभी गुरुदेव को तो संदेह होता शिष्य के प्रति, नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते। अभी उसने खाना आज बनाएगा नहीं, आज जाके ना पूरा खाना उधर रख दिया मतलब पूरा सामान उधर रख दिया। अभी बुलाया, भगवान राम तुम आ जाओ, तुम खुद बनाओ, खुद खाओ और मुझे भी दो। अभी भगवान ने क्या किया, पूरा चतुर्विदा भी लेके आ गया। कौन कौन आया मालूम है, लक्ष्मण भी आया, शत्रुघ्न भी आया। अभी कौन बना रहे मालूम है, सीता महारानी खुद भूख रंधन कर रहे हैं, लक्ष्मण लकड़ी, शत्रुघ्न पानी, भगवान रामचंद्र बैठे रहे, अभी बांध रहे हैं, और इतना स्वादिष्ट है, भगवान माता सीता का हाथ में सब कुछ बन रहे हैं। और बनने के बाद अभी वहां पर गुरु आके बैठा है, तो गुरु तो कुछ देख नहीं रहे, शिष्य भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, गुरु कुछ देख नहीं रहे। तो फिर अभी माता सीता सब कुछ बनाने के बाद अभी सब लोगों ने प्रसाद दिया, आज उसको भी दिया प्रसाद। किसको, क्योंकि वो लिमिट लेके नहीं आया ना, आज अनलिमिटेड लेके आया। तो अभी उसने बोला, गुरुदेव देखो, आप चुपके से देख रहे, तो गुरुदेव को देख लिया, बोलते गुरुदेव देखो सब लोग हैं खा रहे, तो गुरुदेव नहीं देखा। शिष्य भगवान के साथ लीला कर रहा है, लेकिन गुरुदेव नहीं देखा। तो क्यों, क्योंकि श्रद्धा अटूट होना चाहिए। ऐसे कहीं नहीं, मैंने एक और बोला था, जो राजगुरु होते हैं वो नॉर्मल कोई शिष्य ग्रहण नहीं करते थे, तो नाचर बंदा वो शिष्य उस गुरु से दीक्षा लेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो उन्होंने ऐसे उल्टा पलटा एक मंत्र दे दिया, और उस मंत्र को उस शिष्य ने ग्रहण कर लिया। और वो जब भी भगवान का भूख लगाते हैं ना, तो वो मंत्रों को उच्चारण करते हैं, तो विशाल एक बकरी रूप में आते हैं और पूरा सब कुछ खा के चले जाते हैं। तो ये बात जाके ना वो अपने गुरु को बताया कि गुरुदेव आपने क्या मंत्र दिया, लेकिन आते तो कोई बकरी, आते कौन, कोई बकरी आते हैं, पूरा भूख खा के चले जाते हैं। तो गुरु को संदेह आया, अरे मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, ये शिष्य तो है कुछ और निकल गया। तो गुरु गया है, तो उस गुरु को दैवबा ने इतना डांटा कि तुम शिष्य को ग्रहण करने का लायक नहीं है, और तुम गुरु बनने का भी लायक नहीं। तो इसलिए कभी कभी शिष्य अपना गुरु को भी प्राउड फील कराते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु के द्वारा शिष्य भगवत बन। श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं ना कि मेरा हजारों शिष्यों में कोई शिष्य अगर अच्छे हो जाए, उसके कारण भी मैं उद्धार हो सकता है।
है ना। तो देखो पूरे फैमिली का दर्शन करा इस बच्चे ने। तो यहाँ पर भक्ति युग में सबसे बड़ा चीज है सब श्रद्धा अटूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेथ। आपको जो श्रद्धा है वो अटल होना चाहिए। अगर श्रद्धा में कीन है, इधर उधर है, आप जाने, तो आप कोई चीज को प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इतना सारा जोगी है और इतना सारा जोगी में सबसे बड़े श्रेष्ठ कौन है? जो निरंतर भगवान को परायण करते हैं, आराधना करते हैं। तो यहां पर जैसे व्यक्ति जब नया आते हैं, कोई भी श्रद्धावान व्यक्ति आते हैं, तो उनके अंदर इतना फेथ नहीं रहता है ना। तो उनको क्या होता है? हरे कृष्णा, क्या बात है, आज तो पूरा संसार आ रहा है हमारा, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले जो ध्यान देना है, आपको मालूम है किस पे ध्यान देना है? आपका जो शरीर है, सबसे पहले किस में ध्यान देना चाहिए? कोई बता सकता है? हाथ उठा के बताओ। हाँ बताओ। पेट पे, बहुत अच्छी बात है। खुद के ऊपर है सब, वही मैं बोल रहा हूँ। खुद के ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए? जीभ में, जीभ करो लालसा इति उतिदाय शिष्य उदर पर कृष्ण नहीं पाए, है ना। पेट का बात भी आ गया। अगर पेट भर जाते ना तो कृष्ण को प्राप्ति नहीं करते। जीभ में टेस्ट लिया ना तो आपको कृष्ण को प्राप्ति नहीं करते। सही बात है, आपने बोला खुद के ऊपर भी है। और कोई है? कान पे ध्यान देना, मतलब कान का कारण वो क्या है? दूसरा को कुछ सुनना नहीं चाहिए। ऐसे तो भक्ति कान से होता है, आंख से नहीं। भक्ति जो है ना कान से होता है। कान है, कान श्रवण इंद्रिय नहीं है, कान चक्षु इंद्रिय है। कान क्या है? चक्षु इंद्रिय। भक्त के लिए कान क्या है? चक्षु इंद्रिय। ठीक है, कान के द्वारा वो अपना हृदय को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और कोई बोल। अरे बाप, ठीक है। देखो, मन सबसे पहले आपका अगर कुछ परिवर्तन करना है वो है आपका मन। अगर आप मन को कंट्रोल किया ना, मन को परिवर्तन किया, आपको हर चीज कंट्रोल होगा। आप कुछ भी करो, आपका शरीर का जिह्वा भी कंट्रोल हो जाएगा, पेट भी कंट्रोल हो जाएगा, हैं? एकदम सिमसम, हैं? पूरा फिटफाट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? मन को कंट्रोल करना। अभी मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई जवाब दे सकते? मन को अगर कंट्रोल करना है, मेडिटेशन। हाँ बोलो। माला करना चाहिए। वेरी गुड। अगर मन को शुद्ध करना है तो हमें भगवान का जप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? अगर हम जपा करते, ठीक है, और क्या करना चाहिए? अगर मन को हम कंट्रोल करेंगे, हाँ? नहीं है, कोई भी एक जन बोलने का, एक बोलने का, बाकी लोग को भी मुका दो। नहीं, हाँ? बुद्धि से मन को शासन करना चाहिए। सही बात है। और मन को पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका जवाब एकदम परफेक्ट होता है यार। साधु संग करना चाहिए। साधु संग ऐसे एक चीज है जो आपको मन को परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्री का लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। ब्रह्मांड जनिते कोनो वस्तु नहीं, साधु संग कृष्ण नाम एक मात्र चाहिए। साधु संग में बैठ के कृष्ण नाम करना, संसार में ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो आपको इतना शांति दे सकते। ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो आपको पीसफुल बना सकते हैं, आपको आनंद दे सकते हैं, आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये संसार का वस्तु को कभी जब तक आप भूलोगे नहीं है, तब तक आपको परिपुष्टि कभी मिलेगा नहीं है, आप शांति कभी नहीं होगा। आप समझ लो, समझो आपको सर पे अगर 20 किलो 50 किलो वजन का अगर कोई बोरी उठा दिया
तो आप क्या बोलोगे, कब तक मेरे रास्ता खत्म होगा? और जैसे भोरी आपसे नीचे उतर देते तो आपको शरीर हल्का हो जाते हैं, है ना? तो मन को भारी करते विषय, मन भारी कर कैसे करके रखते हैं? जब आप विषय को चिंता करोगे कि आपके पास इतना संपत्ति है, आपके पास पैसे हैं, आप बहुत सुंदर है, आप बहुत क्वालिफाई है, आप बहुत एजुकेटेड है ना? तो ये सब आप चिंता करोगे तो मन वो 20 किलो नहीं है, 50 किलो नहीं है, हजारों किलो का जैसे वो भारी हो जाएगा। और जैसे मन से आप ये सब निकल जाओगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप पीसफुल हो जाओगे। तो ये शेष एकमात्र आपको ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसे वस्तु नहीं है जो कि आपको ऐसे फीस दे सकते हैं। संसार में ओनली झगड़ा 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 है, इसलिए बोलते हैं ना, भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? संसार संसार बोली मिचा गेलो काल, लाभ ना होइले किसु गोटिलो जंजाल। ये जितना भी लोग संसार संसार करते हैं उसको पीछे बैकग्राउंड में क्या रहता है? जंजाल, लाभ कुछ नहीं है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर और भी लिखते हैं कि विषयचार्य कभी शुद्ध होवे मन। देखा, मन को कौन पकड़ के रखते हैं? विषय। विषयचार्य कभी शुद्ध होवे मन, कबे हम हेरिब श्री वृंदावन। हेरी शब्द का अर्थ क्या मालूम है? हेरी, हेरी शब्द का अर्थ क्या है? हैं? हैं? ब्राह्मण क्या है? हैं? क्या किया गया? हेरी शब्द का अर्थ क्या है? हैं? अभी आ रहे हेरी। हेरी शब्द का अर्थ क्या है? क्या? इतना दिन का भक्ति कर रहे हैं, हेरी शब्द का नहीं सुनते? हेरी शब्द देखना, देखना, दर्शन। हेरा पंचमी आ रहे ना, लक्ष्मी देवी चिंता करते, देखते रहते हैं कब आएगा जगन्नाथ। वो तो गया 3 दिन के लिए, बोला कि मेरे बुखार आया, चलो इतना दिन मैं बुखार में था, अभी मैं थोड़ा छुट्टी करते हैं, चलो मासी का घर घूम के आते हैं वृंदावन। अभी वो 3 दिन के लिए जाके पूरा 8 दिन खा के आ जाते हैं। तो 5वें दिन और इंतजार नहीं होता है, तो लक्ष्मी देवी जाके जो नंदीकुश नामक जो जगन्नाथ का जो रथ है उसको पूरा तूर मार करके आ जाते हैं। और उस दिन क्या करते हैं मालूम है? हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी जी के जितना भी परिचर है, परिचर मतलब जो दासी है, उनको पूरा इतना सोना पहनाती है। लक्ष्मी के पास जितना सोना है सभी सोना उसको पहना देते हैं, सभी दास दासी को। और लक्ष्मी तो अंदर जा नहीं सकते वृंदावन के अंदर, क्योंकि लक्ष्मी का बांधा है, वो वृंदावन नहीं जा सकते। तो इसलिए लक्ष्मी बाहर रहती है, तो इसके जितना भी परिसर है ना, सब लोग जाके जगन्नाथ का जितना भी पंडा है सबको मार देते हैं, सबको इतना मारते हैं और बोलते हैं देख हमारा जो लक्ष्मी जी है उनके पास कितना, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ का जो भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, उनके पास क्या है? देखो कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे लक्ष्मी जी के पास जाओगे ना तो उसका सोना रहेगा, उसका चिन्ह क्या है? सोना रहेगा और एकदम पूरा दामी दामी चीज लेके तो लक्ष्मी जी दिखा रहे। तो फिर पांडव लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्योंकि ब्रह्मा बोलते हैं ना, चिंता मणि पकड़ शत्म जो कल्प वृक्ष लक्ष्य वित्तेषु शुरवीर विपलयंतम। क्या है? लक्ष्मी सहस्र शतशम ब्रह्म शैव मानव गोविंदम आदि पुरुष। तो पांडव लोग बोलते हैं हम दिखाते नहीं है, लेकिन हमारा पास जो है ना पूरा भूमन चला सकते हैं, हम क्या नहीं करते हैं? दिखाते नहीं है। इसलिए वृंदावन में सोना चांदी का कोई मूल्य नहीं है। वृंदावन में लोग फूल का माला पहनते हैं, भगवान को उच्चिष्ट माला पहनते हैं, है ना? ये कोई चिंतामणि धाम है, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसे जगह, तो हेरा शब्द का अर्थ क्या है? हेरी को शब्द का अर्थ क्या है? तो अब हम वृंदावन को दर्शन करेंगे, है ना? तो कब कर सकते हैं? विषयचार्य कबे शुद्ध होवे मन। तो इसीलिए कह रहे हैं जोगी होने के लिए, भगवान का निरंतर साधना करने के लिए सबसे पहले परिवर्तन क्या होना चाहिए? अगर आपका मन परिवर्तन है तो क्या है? अभी आपका समझो कि मन परिवर्तन हो गया, है ना?
तो मन परिवर्तन होने के बाद समझो कि आपने साधु संग किया, सब कुछ करके मन को परिवर्तन किया, अभी आपको जोगी बनना है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? भक्ति करना है तो कोई बता सकता है? आराध्य बोलेगा बता, तो बता पहले। अभी मन तो परिवर्तन हो गया, अभी आपको भक्ति करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको क्या करना चाहिए बताओ? कोई बता, कोई भी बता, हाथ उठाओ, बता, 1 मिनट में बताओ। सैक्रिफाइस नहीं, और कीर्तन, सेवा, और आत्मसमर्पण, और नाम जप। हाँ? भगवान के गुण के बारे में, गुरु की सेवा, ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन और क्या करना है? अगर आपको प्रचार और अध्ययन और सात्विक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको कठोर परिश्रम करना है। क्या करना है? कठोर परिश्रम करना है। अभी आपका मन परिवर्तन किसमें हुआ? भगवान के प्रति। तो भगवान अली मन तो नहीं देखेगा। दिष्ट परिश्रम कृष्ण कृपया आशीष बंधन है। कृष्ण देखता है आपका परिश्रम। तो मन परिवर्तन होने के साथ साथ आपको परिश्रम का भावना, अगर आप समझो कि आप एकदम गाधा और इसके तरह सो रहे हो, मन तो मैं कृष्ण में, तिलक माला सब पहना और सो रहे टाइम से आरती निकल गया है, तो आप जोगी नहीं बन सकते। क्या करना चाहिए? है? परिश्रम करना चाहिए, है ना? और इसको ही एक निष्ठावान कर्मयोग कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? एक निष्ठावान है, बुक लगाओ, तो उसको एक निष्ठावान कर्मयोग कहा जाता है। तो अभी समझो कि यहाँ पर कर्म दो प्रकार का कह रहे हैं। एक कर्म क्या है? कर्म है, नष्कर्म जिससे कहते हैं, है ना? एक स्वकर्म होता है, एक निष्कर्म होता है। तो स्वकर्म थर्ड सप्ताह स्वकर्म है, कर्म है वो, और फिफ्थ सप्ताह निष्कर्म है। यहाँ पर भगवान कह रहे कर्म करो, और फिफ्थ सप्ताह में जाके क्या बोलते हैं? तुम कर्म संन्यास करो, है ना? अभी हमें कर्म करना है, तो कर्म को कैसे करना है वो समझना बहुत जरूरी है ना? ठीक है? तो अभी कथा आएगा। अभी तो आपने परिश्रम भी कर लिया, मन को परिवर्तन किया, और मन को परिवर्तन करके अभी आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो, ठीक है? अभी परिश्रम में भावना क्या होना चाहिए? हाँ, पेशेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? है? कौन बोला? क्या होना चाहिए? प्रेम भावना होना चाहिए। परिश्रम में क्या भावना होना चाहिए? जैसे एक माँ अपना बच्चे के लिए परिश्रम करती है, एक पिता क्या करते बच्चा नहीं जानता। पिता रात दिन परिश्रम करके पैसा कमाते, लेकिन वो देखते कि माँ ऑलरेडी खाना बना रहे, वो माँ का परिश्रम देखते हैं बच्चा, है ना? और पिता के साथ झगड़ा करता है। तुम क्या करता है? माँ मुझे खिलाती है, माँ मेरे लिए बनाती है, सुबह मेरे जागती है, मेरे को नहा लाती है, मेरे को सोना पाउडर क्या क्या लगाती है, तो पूरा काम करती है माँ ही करती, लेकिन वो पिता का भूमिका उसको मालूम ही नहीं, है ना? तो यहाँ पर पिता परिश्रम कर रही है,
तो प्रेम किसके ऊपर है? अपना परिवार के प्रति। तो परिश्रम कब टिक रहेगा? अभी समझो कि परिश्रम मैं मेरे लिए कर रहे हैं, चलो मैं अच्छा खाना बनाया, भगवान को भूख लगाया, चलो द्वारा बंद करो, दरवाजा बंद करो, और दरवाजा बंद करके चलो भगवान तो खा लिया, अभी मुझे खाना है। इसको परिश्रम बोलते हैं? इसमें भावना है? इसमें भावना नहीं है। अभी हमने परिश्रम किसके लिए किया? भगवान के लिए किया। तो भगवान किससे संतुष्टि होगा वो हमें देखना। भगवान किस तरीके से संतुष्टि होता है? अभी बोलो, भगवान संतुष्टि किससे होता है? भगवान किससे संतुष्टि होता है? भक्त संतुष्टि होगा तो भगवान। वेरी गुड। और भी अगर कोई बोलना चाहता है, भगवान किससे संतुष्टि होता है? भगवान का संतुष्टि क्या है? कोई भगवान कैसे संतुष्टि होता है? उन्होंने सही बोला कि अगर आप भक्तों को संतुष्टि करोगे तो भगवान संतुष्टि होते हैं, ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन और कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं, भगवान किससे संतुष्टि होते हैं? वही 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 वो क्या चाहते हैं, वही मैं तो बोल रहा हूँ आपको। क्या चाहते भगवान? आपने तो खाना बनाया, आप उसको अभी द्वार बंद करके खा रहे हो, समझो आपने अभी चिंता कर रहे नहीं भाई मुझे भगवान को संतुष्टि करना है। अभी कैसे भगवान को संतुष्टि करोगे? हाँ, कौन बोलते हैं? हाँ, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया वो सभी भक्तों को बांटना चाहिए है। ये एकदम नॉर्मली हम भगवान को संतुष्टि कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी भावना है, और भी उच्च भावना है। तो और क्या उच्च भावना रखोगे तो भगवान और संतुष्टि होगा हैं? समझो आपने बहुत सारा अच्छा आइटम बनाया है ना, अभी बहुत भगवान को बहुत सारा आइटम बना के आपने भगवान को सप्तम बुक में एकदम वीआईपी आइटम बना के दिया है ना। और वो वीआईपी आइटम अगर आप खाओगे तो आपका शरीर भगवान का भक्ति से अलग भी हो सकते हैं, भगवान का प्रसाद हो सकता है। लेकिन वो प्रसाद अगर आप ग्रहण करते हो तो क्या बन जाओगे? आप विषय भी बन सकते हो। अभी आप भगवान का प्रसाद तो दूसरे को बांट रहे हो, लेकिन लक्ष्य ये है कि आप क्या खा रहे हो। लक्ष्य क्या रखना है कि वास्तव में आप भगवान का प्रसाद से क्या ग्रहण कर रहे हो। इसलिए जो जोगी व्यक्ति होते हैं ना, वो भगवान का प्रसाद भी पूर्ण रूप से ग्रहण, वो भगवान के प्रसाद के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं, लेकिन पेट भर के भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। उनका क्वालिटी क्या होता है? बस थोड़ा 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 लेके, और जो सबसे अपना शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे प्रसाद को वो भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। वो है जोगी। वो क्या है? वो है जोगी। दिखा गया कि वो सभी प्रसाद को दूसरों को बांट दिया और खुद के लिए कुछ भी नहीं है, वो है जोगी। सभी प्रसाद को बांटने के बाद उसने कुछ नहीं रखा और भगवान के अर्पित जल को ग्रहण किया। ऐसे कौन है? उदाहरण दे सकते हैं। ये कौन था? माधवेंद्र पुरी का नाम सुना? माधवेंद्र पुरी ने 1000 भूख तो भगवान को लगाए थे, एक दो नहीं है, 1000 भगवान बोलते कि आनी और लेकर आओ। जैसे गोवर्धन पर्वत में जब भगवान बोल रहा था ना, तो सेम ये जब गोविंद जी, ये जो गोविंद जी है ना, ऐसे करके ये जो विग्रह है ना, वो माधवेंद्र पुरी का विग्रह है, जो उन्होंने गोविंद कुंड में से निकाला था। वो गोविंद जी जो है ना, जो हम श्रीनाथ जी गोविंद जी बोलते हैं ना, वो एक्चुअली माधवेंद्र पुरी का विग्रह है। ठीक है, माधवेंद्र पुरी का स्वप्न दिखाया था जो गोविंद कुंड में जो थे, तो उसमें से पूरा ब्रजवासी को लेके वो विग्रह को लेके आए थे। तो वो विग्रह का देखो, उसमें ना जो फिंगर है वो ऐसे है, वो गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, वो विग्रह है। ठीक है, अभी माधवेंद्र पुरी 108 कलश से उनको अभिषेक कराए सुबह से लेकर शाम तक, और माधवेंद्र पुरी इतना सारा आइटम बनाया। और माधवेंद्र पुरी क्या खाया मालूम है? चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि उन्होंने ओनली छाछ किया और कुछ माठा उन्होंने ग्रहण किया।
और इतना सारा वीआईपी आइटम उन्होंने बनाए थे और सभी को बांट दिया। अब समझ गया हैं? तो हम अगर कैसे क्या कर रहे हैं उसको दृष्टि रखना हमारा काम है। अभी ने बहुत अच्छा आइटम बनाया, अरे चलो खा लेते हैं, है ना? तो खा के आप शरीर को तो ठीक रखोगे, लेकिन एक दिन भगवान को भूल सकते हो वो प्रसाद खा के। इसलिए बोलते ना राजभोग भी डेली नहीं खाना चाहिए। भगवान का जो राजभोग होता है ना वो बहुत वीआईपी होता है ना? वो राजभोग पुजारी को डेली नहीं खाना चाहिए। भगवान का हर चीज आप ग्रहण करने का योग्य नहीं है ना। अभी भगवान को ना जो दूध देते हैं ना रात को 8 बजे, वो इतना मीठा होता है ना, अरे बाबा मैंने तो बहुत पिया और पी के ना डायबिटीज हो गया। लेकिन वो प्रसाद से डायबिटीज नहीं हुआ, मेरे टेंशन से हुआ था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप भगवान को जो चीज देते हो ना वो आपके लिए नहीं है, आप उनमें से जस्ट आपको अपना बोलते ना संतुष्टि के लिए उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आपको अखंड भजन करना है, वो किसके लिए मालूम है? वो आपके लिए नहीं है। जो मन के परिवर्तन किए उसके लिए नहीं है, जो परिश्रम कर ले उनके लिए नहीं है, जो सीख रहा है, जो अप्लाई किए हैं भक्ति क्या है, उसको अगर बोलोगे तुम मन को परिवर्तन करो, परिश्रम करो, वो तो बच जाएगा, है ना? तो ऐसे व्यक्ति के लिए अखंड भजन है। चलो विवश बाबू ये आया, क्या नाम है हमारा, क्या नाम है इसका, ये काशीनाथ है ना? तो ये देना कंपटीशन है, अभी कंपटीशन बंद हो गया, सैम्बुर का प्रोग्राम भी बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। अगर अपना इंद्रिय को कंट्रोल किया, मन को कंट्रोल किया, परिश्रम करने वाला व्यक्ति हो, वो साधना में एक नंबर है। उसको ही कहते हैं क्या है, जोगी है। श्लोक क्या है? बोलो श्लोक का नाम क्या है? क्या श्लोक था? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतंतर आत्मानं श्रद्धामानो भजते जो मां समय युक्त तमेव मतः। तो उसमें योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मा है ना? मद्गत यहाँ पर कह रहे, मद्गत का मतलब क्या मालूम है? कि मैं जो चाहता हूं, भगवान कह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूं, जो व्यक्ति इस चीज को पालन करते हैं वो मेरे आत्मा है, अंतर, वो मेरे प्रिय भक्त है, वो मेरे प्रिय जोगी है। ठीक है, भगवान जो चाहते हैं। अभी गोपाल तपनी उपनिषद का कथा आया था ना, तो गोपाल तपनी उपनिषद में ना एक कथा आता है। एक बार ये जो अष्टसखी होते हैं ना, जो राधा रानी का जो सखिया होता है ना, हमेशा उन लोग का अंदर ना कुछ प्राप्ति करने के लिए आशा होता है। वो क्या कि कृष्ण को कैसे और प्रसन्न करे, कृष्ण को कैसे और प्राप्ति करे, कृष्ण कैसे मेरे हो, उनका एक ही भावना रहता है। इसीलिए बोलते हैं ना, आराध्य भगवान ब्रजेंद्र तनया तद्धाम वृंदावन ब्रह्म काशी उपासना ब्रजबधु कल्पना है। ब्रज का आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेंद्र तनया। कौन है वो? कौन है? कृष्ण है। और उपासना कौन करते हैं? रम्य काशी उपासना ब्रज बधु कल्पना। जो यंग लेडी नहीं है, कोई यंग लेडी भगवान का भजन कर रही है, नहीं निकलेगा। ब्रज बधु कल्पना, वो जो बधु है, जो दूसरा का बधु है, वो भी भगवान को पति रूप में प्राप्ति करने के लिए कुछ करते हैं। अभी राधा रानी और उनका जो सखिया है, तो सब लोग जो दुर्वासा मुनि है उनसे आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए जा रहा था। ये गोपाल तपनी उपनिषद में इसका लीला आता है। तो अभी क्या हुआ, उन लोगों ने नौका में तो बैठ गया, अभी नौका जा नहीं रही। ठीक है, तो अभी क्या होगा, पार कैसे होगा और उनके पास कैसे जाएगा? तो कृष्ण ने बोला, कृष्ण से पूछा उन लोगों ने कि हम ऐसे ये जमुना को कैसे पार करेंगे? तो कृष्ण बोला, अगर सभी सखिया
अगर अपना मन में ये चिंता करो कि कृष्ण ब्रह्मचारी, क्या बोला? कृष्ण ब्रह्मचारी है, तो रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाएगा और ऑटोमेटिक आप अपना जमुना पार करके गर्गमणि दुर्वासा मुनि के पास जा सकते हैं। अभी सब लोग कंफ्यूज हो गया, ये कृष्ण राश तो सुनने वाला है और इनके पास इतना सारा शक्तियां है, इतना सारा कुछ है, हैं? और ये ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? अभी इनके पास कंफ्यूज है। तो जब तक कंफ्यूज है तब तक वो रास्ता खुला ही नहीं है। और जैसे ही उन लोगों ने चिंता किया और जैसे ही बोला, चिल्ला के बोला कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, ऐसे रास्ता खुल गया। ऐसे वो जाके दुर्वासा मुनि के पास पहुंच गया। अभी दुर्वासा मुनि के पास उन लोगों ने इतना सारा भोजन लेके गया, 56 भूख और एक एक आइटम, ब्रजवासी भाई इतना इतना बड़ा बड़ा लड्डू, ये सब दुर्वासा मुनि के लिए लेके गया और दुर्वासा मुनि सब खाया। दुर्वासा मुनि क्या किया? सब भोजन किया और करने के बाद अभी क्या हुआ, उसको फिर इस पार में आना है तो आ नहीं पा रहे, तो बोलते अभी कैसे जाओ? तो बोला कि अगर तुमको इधर से जाना ना तो तुमको सोचना चाहिए दुर्वासा मुनि कुछ खाया नहीं। क्या है कि दुर्वासा मुनि कुछ भी नहीं खाया। अगर आप ये बात बोलोगे तो आपको रास्ता खुल जाएगा, आप जा सकते हो। तो सभी शक्तियां बोलते हैं अभी तो हमारा हाथ में, खुद का हाथ में दुर्वासा मुनि को खिलाया, तो मैं कैसे बोल सकता कि दुर्वासा मुनि खाया नहीं है? अभी सब कंफ्यूज है। तो आखिर तो बोलना पड़ा भाई, दुर्वासा मुनि कुछ खाया नहीं है। और जैसे दुर्वासा मुनि कुछ खाया नहीं बोला तो उनको रास्ता खुल गया, वो ऑटोमेटिकली नुका से आ गया। तो यहाँ पर जो उसका सार जो निकलते हैं कि भगवान वास्तव में ब्रह्मचारी है। भगवान वास्तव में कौन है? ब्रह्मचारी। क्यों ब्रह्मचारी है? क्योंकि भगवान पुण्य आत्मा है। भगवान कौन है? पुण्य आत्मा है। और जो परम आत्मा है, जो पुण्य आत्मा है, तो वो आत्मा का मिलन में क्या गलती है? जो खुद है, क्योंकि जो जीव है, जो अभी सब जीव आत्मा है, तो जीव आत्मा के कुदरती कुदरत अंश के अनुसार भगवान का ही आत्मा है। तो सभी जीव का इच्छा है कि कृष्ण को प्राप्ति करना। अभी कृष्ण नहीं कर रहे कि जीव को मुझे प्राप्ति करना है, कृष्ण का इच्छा नहीं है कि जीव को प्राप्ति करना है। अभी जीव का इच्छा है कि कृष्ण को प्राप्ति करना है। तो जीव का इच्छा को अपना इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? उनको एक्सेप्ट करते हैं। अभी इसमें कृष्ण का क्या गलती है? कृष्ण की गलती है 16,108 उनका पत्नी है। तो एक भी पत्नी कृष्ण के द्वारा कृष्ण ने चुन के लेके नहीं आया। एक भी पत्नी, इवन रुक्मणी से शुरू करके, उनका फर्स्ट पत्नी है रुक्मणी। तो रुक्मणी ने इतना बड़ा पत्र लिखा था। कितना बड़ा? इतना बड़ा पत्र। क्या लिखा? कि अगर आप मेरे को बचाएंगे नहीं, अगर आप मेरे को लेके नहीं जाएंगे तो मैं सुसाइड करेंगे। क्या करेंगे? मैं आत्महत्या करेंगे। ऐसे सुंदर सुंदर वाणी से रुक्मणी ने इतना सुंदर लिखा, जैसे एक गरीब असहाय व्यक्ति होता है ना, इसका खाने के लिए नहीं है ना, चैरिटी आपको देना पड़ेगा। सेम रुक्मणी ने लिखा और ब्राह्मण के द्वारा भेजा। तो ये सब पढ़ के सुन के हैं, और कृष्ण खुद क्या किया? खुद नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने लव लेटर पढ़ा, कृष्ण ने कुछ नहीं पढ़ा, ब्राह्मण ने पढ़ के सुनाया था। किसने सुनाया? ब्राह्मण खुद पढ़ के सुनाया था, कृष्ण को बोला। और ब्राह्मण ऐसे तरीके से पढ़ा जो रुक्मणी में उधर ही रूह रहे, मतलब पत्र के अंदर ही रूह रहे। तो जब अपना भक्तों के लिए, अपना कोई भक्त अगर ऐसे प्रेम करते हैं तो भगवान उसको नहीं बचाएंगे क्या? हैं? द्रौपदी ही अपना वस्त्र को ऐसे दांत से ऐसे पकड़ के रखा, ऐसे कैसे दिखाऊं मैं, ऐसे करके पकड़ के रखा है। और पकड़ के रख के अभी पहले तो उसने हाथ से पकड़ा, तो अभी चिंता आया कि मेरे हाथ तो ये कपड़ा को पकड़ के रख नहीं सकते, चलो मैं गोविंदो को बुलाता हूँ, कृष्ण को बुलाता हूँ। तो चिंता जब कृष्ण के प्रति आया ना, तो दांत से पकड़ के रखा।
अभी दांत से पकड़ के ना हाथ को ऐसे पकड़ दिया, चलो हे कृष्ण है कृष्ण। तो जब तक कृष्ण नाम दांत से पकड़ के रखा हो तो कृष्ण नाम कैसा आएगा? और जैसे दांत खुल दिया और दोनों हाथ ऊपर आया तो तुरंत जैसे उनके वस्त्र गिरने के पहले वस्त्र आ गया। वो वस्त्र गिरने के पहले भगवान कृष्ण के वस्त्र इसमें अटैच हो गया। जा दुशासन तो कितना वस्त्र किसने किस, और दुशासन वस्त्र किसते 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 जरा थक गया, परंतु वस्त्र खत्म ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर भगवान क्या हमें सिखाते हैं कि जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक भगवान यहाँ पर आपको सहारा नहीं देंगे। हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना है। मैंने कल एक कौवा का उदाहरण दिया था ना, भगवान रामचरितमानस में एक कहानी आता है कि एक काग जो है ना, कौवा जो है ना, पानी पीने के लिए जाता है तो पानी पीते नहीं। दशहरा पानी ना पी के ना उसका शरीर पूरा एकदम ये हो गया। तो लक्ष्मण बोलते भैया भैया ये कौवा हमेशा पानी पीने के लिए जाते लेकिन रिटर्न आ जाते, पानी पीते नहीं है। तो बहुत देर तक ऑब्जर्व किया तो भगवान रामचंद्र बोल रहे हैं इसने पौन लिया था कि मेरे नाम करेगा। इसने क्या पौन लिया? मेरे नाम करेगा। तो कौवा सोच रहा अगर मैं पानी चूस लगाओ तो मेरा जवान बंद हो जाएगा। अगर मेरा जवान बंद हो जाएगा तो मैं मेरे पन से मैं क्या हो जाएगा? आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, जाना मत है, ठीक है। तो फिर इसलिए कौवा ने पानी नहीं पिया कि वो हमेशा भगवान का नाम। आप समझ रहे हो? एक कौवा से हमें शिक्षा किया। देखिए एक बार हमारा एक कोरोना माधव करके एक भक्त है ऑनलाइन में, तो उन्होंने एक प्रश्न किया था। हाँ, प्रश्न मतलब हम उनसे बहुत जूनियर है, हम लोगों को बता रहे थे कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए। तो वो बोल रहा था कि वो जब नाम जब करते हैं ना कि एक श्वास भी भगवान के नाम के बिना नहीं रहते। जैसे हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, ऐसे ऐसे थोड़ा धूम ऐसे अंदर और बाहर आता है ना, तो वो उसी को बाहर और अंदर आने के टाइम पे हरे कृष्ण मानते हैं। ये दम अंदर जो बाहर आता है ना उसी में भी वो कृष्ण नाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। एक बार भी वो नाम को ये नहीं करते। क्या अच्छा शिक्षा दिया उन्होंने कि आप जब नाम लेते हो तो आपका उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप आ गया ना तो दूसरा चिंता वहां पर, जैसे बोलते हैं ना अगर लोहा को भी छेद कर सकते हैं, ये दीवार क्या है? तो दीवार को आप एक किला ले लो और एक हाथुड़ी से मारो, वो ऑटोमेटिक घुस जाता है। तो एक दीवार को अगर आप हाथुड़ी और किला से आप अगर घुस सकते हैं तो आपको मन के अंदर क्या दूसरा काम नहीं आएंगे क्या? आपको मन कौन सा दीवार सीमेंट से बराबर है? थोड़ा सा गैप रहेगा तो कोई भी आ सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भक्ति में गैप रहना चाहिए। अगर कृष्ण भक्ति करना है तो आपको गैप को है ना मेकअप करना बहुत जरूरी है। अगर गैप रख दिया तो आपका जीवन में क्या होगा? हमेशा कृष्ण भक्ति करोगे और तो फिर आप डाउन आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर डाउन आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर आप डाउन होते जाओगे। तो इसलिए हमें अभी क्या हो गया? परिश्रम हो गया, मौन परिवर्तन हो गया, प्रेम भी आ गया। चलो मैंने नहीं खाया, सब तो उन्होंने खाया। हमें दुर्वासा का और भगवान कृष्ण का बात बताया। तो दुर्वासा मुनि इतना खाने के बाद भी बोले कि मैं नहीं खाया। क्या? क्योंकि वो भावना को ग्रहण किया। दुर्वासा मुनि जो गोपी लोग आए थे, जो इतना परिश्रम करके आया है? एक कहानी है ना चैतन्य चरितामृत में जयदेव गोस्वामी का। जयदेव गोस्वामी पहले जन्म में कौन था मालूम है? किसी को मालूम है? याद रखना है, बार बार बोलना नहीं चाहिए। कौन है जयदेव गोस्वामी? कौन है? कितना बार बोला मैं? कौन है जयदेव गोस्वामी? सत्यभामा का अवतार है। किसका? सत्यभामा का अवतार है। जयदेव गोस्वामी कौन है? ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि भूल जाते। क्यों मालूम है? कहां इधर नहीं रहते हैं।
उसका काम ना वो संदूक का चाबी के अंदर रहते, इसलिए उन लोग को याद नहीं था। ना तो ये हजारों बार बोला मैं जयदेव गोस्वामी के गायन, याद रहेगा। जयदेव गोस्वामी कौन है? शतमा। तो अभी एक बार क्या हुआ, जयदेव गोस्वामी ने बहुत सारा चंदन का ऑयल इकट्ठा किया, बहुत कलश एक साथ में, आई थिंक 10-20 कलश उन्होंने चंदन का तेल को इकट्ठा किया था जगन्नाथपुरी में, क्योंकि मलय पर्वत है ना, मलय मतलब चंदन है, तो वहां पर तेल को इकट्ठा करने में उनकी इसी है। तो जयदेव गोस्वामी ने ये इकट्ठा करने के बाद तो चैतन्य महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु मैं आपको ना चंदन का ऑयल से अभिषेक करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? अभिषेक करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु सन्यासी है, विषय से दूर रहते हैं, और इतना सुगंधित ऑयल अगर महाप्रभु को लगेगा तो दुश्चिंता आएगा, भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो महाप्रभु कह रहे हैं देखो मैं ना ये मुझे लगता है कि आप एक काम करो, ये जगन्नाथ का दीप जलाने के लिए दे दो, ये जो चंदन का ऑयल है आप जगन्नाथ का प्रदीप जलाने के लिए दे दो ये, क्योंकि ये मैं अगर उसमें अभिषेक मेरा होगा, बस स्नान करूंगा तो मेरे को विषय चिंता है। इतना कहने पर उसने एक लाठी लिया और जितना भी कलश था सब तोड़ दिया, सबको टूरमार करके ना पूरा ऑयल को गिरा दिया। अभी 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं, 3 दिन तक। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं अरे महाप्रभु महाप्रभु जयदेव गोस्वामी तो कुछ खा नहीं रहे, तो क्या होगा? क्योंकि महाप्रभु तो उसका भावना समझ गया, ये तो सत्यभामा है, वो तो हडी है, पहले भी हडी थी अभी भी हडी है, ठीक है। सत्यभामा हमेशा हडी रहती है क्योंकि वो जमींदार का बेटी है बेटा है, उसके बाद बहुत सोना है, इसलिए उसका थोड़ा अहंकार रहता है। तो इधर भी सेम कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु गया, बोलते जयदेव, क्या बोला? बोलते जयदेव मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बोला चैतन्य महाप्रभु? मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने नहीं दोगे? बांग्ला में बोलते तो और अच्छा होता है, तो मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने नहीं दोगे क्या? और ये बात सुन के जयदेव गोस्वामी 3 दिन नहीं खाया, फिर भी उनके अंदर एनर्जी आ गया, और जयदेव गोस्वामी ने इतना सारा व्यंजन बनाया, इतना सारा राइस बनाया, इतना सारा मिठाई बनाया, सब कुछ बना के महाप्रभु को भूख लगाया। अभी क्या हुआ, महाप्रभु खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, तो जयदेव गोस्वामी देख रहे कि महाप्रभु मेरे को डर के मारे वो खाना खा रहे हैं। भगवान अपना भक्त को डर के मारे वो खाते जा रहे। तो जयदेव गोस्वामी ने बोला महाप्रभु महाप्रभु बस हो गया, मैं समझ गया आप मेरे कारण खा रहे हो, आपको पेट भर गया। तब जाके चैतन्य महाप्रभु ने खाना बन गया। तो ऐसे भक्त का लीला होता है कि भक्त भगवान को कुछ भी बोल सकते हैं, वो भक्त का क्षमता है ना। तो भगवान उसमें क्या होता है, वो कभी नाराज नहीं होता है ना, भगवान कभी उसमें नाराज। मैं एक दिन बोल रहा था ना, जो निरंतर भगवान को बुलाते हैं ना, उनको अचानक भगवान को बुलाना कोई जरूरत नहीं है। जो निरंतर हर सांस में अगर भगवान का नाम लेते हैं, वो कभी अगर भूल गया तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान उसके साथ रहेगा। बिल्लमंगल ठाकुर वो तो अंधा थे, जब उन्होंने अपना आंख को फोड़ दिए थे तो अंधा थे, तो एक दिन भी भगवान को उसने पकड़ा नहीं पाए, मतलब हाथ नहीं पकड़ा। भगवान एक लोटी पकड़ते थे और भगवान ऐसे लोटी पकड़ के ग्वाल बाल जैसे वो वृंदावन लेके गया, और हमेशा बिल्लमंगल ठाकुर को ना खाना पीना इत्यादि इत्यादि भगवान देते थे। तो एक दिन बिल्लमंगल ठाकुर जब कुआं में गिर गया तो उस दिन भगवान ने हाथ से उठाया था, और जैसे हाथ से उठाया तो देखो इतना दिन सेवा किया, और बिल्लमंगल ठाकुर ने क्या बोला माने, छू। अब बताओ कितना दुख लगती है। इतना दिन भगवान ने बिल्लमंगल ठाकुर का सेवा किया, और आज बिल्लमंगल ठाकुर ने बोला छू। तो ये भक्त का अधिकार है। उसने इसीलिए उसने क्या लिखा, चौराग्र अष्टकम लिखा। क्या लिखा? चौराग्र अष्टकम। क्या लिखा? ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरा गोपांगनानां चतुकुल चोरा अनेक जन्मार्जित पाप चोरा चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोलते चोर में तुम महापुरुष है। क्या बोला?
चूर में तुम महाप्रभु। और इसमें क्या ग्लोरी कर रहे हैं ना, गाली दे रहे, देखो वो क्या बोला, अनेक जन्मार जितो पाप चूरो। तुम इतना बड़ा चूर है कि इतना सारा जन्म जन्म का पाप तुमने चुरा करके लेके चले जाते हो। तो बिल्वमंगल ठाकुर देखो शब्द में क्या बोला, चूर बोला है। आखिर में श्लोक का जब आखिर होता है, तुम तो मेरे से जा सकते हो, तुम तो अपना स्व शरीर में मेरे से जा रहे हो, लेकिन मैं जो मेरे जो कारागार है उसके अंदर तो तुम बंदी हो, उसमें से तुम कैसे निकलो। बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं कि उसमें से तुम कैसे निकलो, उसमें से मैं कभी तुमको, जब तक मैं तुमको मुक्ति नहीं दूंगा तब तक तुम्हारा मूर्ति कभी। ये है भक्त को अधिकार। हाँ, आप देखो प्रहलाद महाराज का चरित्र में कि प्रहलाद महाराज का जो पुता है बोली महाराज, आज भी शुतल लोक में, कहां पर है, शुतल में, पाताल नहीं, पाताल से भी नीचे। तो वो शुतल लोक में भगवान आज भी लक्ष्मी नारायण रूप में, उनके जो कमरा है, जो रूम है, श्री गौरनीता है कि उनके जो रूम है, उनके जो मंदिर है, इसमें आन गणत डोर है, दरवाजा है। तो ऐसे कोई नहीं कि वो एक ही दरवाजा से निकलते हैं। कौन, बलि महाराज, वो एक ही दरवाजा से निकलते हैं। उसने भगवान से ये प्रतिज्ञा कराया कि मैं कोई भी दरवाजा से निकलो, लेकिन आपको दर्शन होना चाहिए। अभी बताओ कि भगवान दास है, लेकिन वो बलि महाराज दास है। कौन दास है बताओ, है कौन दास है? क्या गिरा, रिमोट गिरा भाई, मुझे बहुत डर लगता है अगर कुछ गिर के कुछ हो जाएगा तो। ठीक है, तो कौन दास इसमें दिखा रहे, भगवान दास है। अली बलि महाराज ने क्या दिया, 3 पद भूमि दिया। क्या दिया, 3 पद भूमि। अभी भगवान को छीरो तरह वो दास बना के रख दिया। तो बलि महाराज को भगवान ने बोला, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, तुम क्या चाहते हो? तो बलि महाराज बोलते थे, मैं विषय समझ गया, विषय क्या होता है, विषय तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें आप चाहिए। हमें क्या चाहिए, आप चाहिए। और क्या चाहिए कि मेरे को आप जहां पर लेके जा रहे हो, मैं जहां से निकलूं आपको दर्शन। एक और कहानी में बोला था कि हमारा स्कूल कहानी है, स्कूल बुक्स में बहुत सुंदर एक किसान का बेटी और मतलब फार्मर है, फार्मर का बेटी और राजा का कहानी। कितने लोगों को याद है? मैं पहले भी बोला था। एक फार्मर का बेटी थी, तो बहुत बुद्धिमान थी वो फार्मर की बेटी। तो राजा के पास उस फार्मर जो है ना, अपना पिता ने बहुत सारा नाम बेटी के नाम पे बता दिया कि मेरे बेटी बहुत बुद्धिमान है, मेरी बेटी ऐसे करती है, मेरे बेटी ऐसे करती है। तो राजा ने अभी बेटी को परीक्षा दे दिया। राजा ने बोला, तुम्हारी बेटी बहुत बहुत बुद्धिमान है। बोलते हैं, मेरे बेटी बहुत बुद्धिमान। तो उसने 2 अंडा दिया, एक है ना, और दोनों अंडा दिया, और दोनों अंडा बॉयल है। दोनों अंडा क्या है, बॉयल है। और बोलते ये बॉयल अंडा है, तेरे बेटी बहुत बुद्धिमान है ना, और ये दोनों अंडा से मुझे बच्चे चाहिए। क्या चाहिए? इसमें से शिक्षा है, इसलिए बोल रहा हूं। ये बलि महाराज का शिक्षा इसमें से आएगा। तो दोनों अंडा से मुझे बच्चे चाहिए 2। अगर दे नहीं पाया तो तेरे मतलब पिता और बेटी को ना, दोनों को ही गर्दन जाएगा। अभी तो ये चिंता में गिर गया। ये साधारण बात है भाई, बॉयल किया अंडा से कैसे बच्चा निकलेगा? अगर बिना बॉयल होते तो फिर भी वो कैसे भी निकल देते। अभी ये बेटी को दिया, बेटी ये राजा ने दिया, और ये बॉयल किया है, लेकिन इसमें से बच्चा आपको निकल के देना। अभी क्या हुआ, बेटी तो कोई चिंता नहीं किया, उसके मुंह में कोई चिंता का चेहरा मतलब सीन ही नहीं है। तो फार्मर को खुशी हुआ, अरे नहीं, मेरे बेटी चिंता नहीं करता, मतलब इसका कोई उपाय है। तो सेकंड डे उसने क्या किया, धान को बॉयल किया। क्या किया? धान।
और धान को बॉयल करके अपना पिता को दिया, तो बोलते हैं राजा जिस रास्ता से निकलेगा ना उसी जमीन में जाके उसको चिपकाओ, और जोर जोर से बोलो बॉयल किया हुआ धान से भी क्या निकलते हैं, पौधे निकलते हैं। ये मैंने बॉयल किया हुआ जो धान है उसमें से मैं धान का पौधो निकलते हैं। तो जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के वो सीखने लगा। अभी राजा का मंत्री सुन लिया, अरे ये कौन से पागल आ गया हमारे राज्य में कि बॉयल किया हुआ धान से कैसे पौधे निकलेगा। तो राजा ने उसको बोला, अरे उसको बोलो मेरे दरबार में आने के लिए। अभी आया, तो दरबार में आने के बाद तो राजा ने तो कि मूर्ख है क्या, पागल है, बॉयल के धान से कैसे पौधा आएगा। तो किशन ने बोला, फरमान ने बोला, ये जवाब है ये प्रश्न का उत्तर है। आपने मेरे बेटी को 2 अंडा दिया था बॉयल किया हुआ, तो उन्होंने बोला कि अगर बॉयल किया हुआ अंडा से अगर बच्चा हो सकता है तो बॉयल किया धान से क्यों पौधा नहीं निकल सकता है। तो राजा ने बोला ये तो वास्तव में बुद्धिमान है, चलो मैं एक और परीक्षा देता हूं। अभी एक और परीक्षा दिया। वो कैसे दिया, श्रुतमान नदी, जो श्रुतमान नदी थे, जो सागर है वो तो श्रुत नहीं होता है, नदी में श्रुत होता है। तो सागर से जुड़ा हुआ जो नदी है उसको रुकना, पानी को रुकना, तो सागर में जाने नहीं देना। तो उसने बोला कि आपको सागर से जितना पानी ना सब निकलना, और पानी घिसने के लिए जो होता है ना जो वो दे दिया है। बोलते बाप बेटी मिलके क्या करो, पूरा समुद्र का पानी निकालो। ये बड़ा परीक्षा है, ये परीक्षा से कैसे निकलेगा भाई, ये तो बोलो कठिन है। तो बेटी ने क्या किया, जो रुई होते हैं ना, रुई जो हम तकिए में देते हैं ना, वो जो रुई है वो इतना सारा रुई लिया और राजा को भेजा। राजा को क्या किया, उसने भेज दिया। बोलते राजा को बोलो ये रुई से अगर वो जो चलमान जो नदी है उस नदी के पानी को रोक दे तो मैं समुद्र का सागर का जितना भी पानी है मैं इसके बाहर निकाल दूंगा। तो इसमें भी बुद्धि किसका है, फार्मर का बेटी का बुद्धि ज्यादा है। तो अभी राजा चिंता किया ये इतना बुद्धिमान है, चलो इसको शादी कर लेते, वो मेरा रानी होगा तो मेरे राज्य का बहुत बड़ा होगा। अभी इसको शादी कर लिया। अभी शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद ना उसका राज्य पूरा उसका हाथ में दे दिया, चलाओ तुम। तो कुछ गलती हो, कृष्ण का बेटी है, उसका चिंता तो थोड़ा सा कम रहेगा ना। अभी राजा ने बोला तुमको तो राज्य छोड़ के जाना है, राज्य छोड़ के जाना है। तो राजा ने बोला ठीक है तुम राज्य छोड़ के जाओ, जो तुम्हारा पसंद का चीज है ना तुम उठा के लेके जा सकते हो, कुछ भी तुमको जो चाहिए तुम उठा के लेके जा सकते हो, लेकिन तुम तो राज्य में रह नहीं सकते, ठीक है। अभी उसने क्या किया, राजा को उठा के लेके चले गए। जब राजा सो रहा है तो राजा को पूरा एकदम पलंग लेके वो लेके चले गए। तो किसान का घर तो कैसे है, एकदम मिट्टी पेट्टी का होगा। तो सुबह राजा उठ के देखा, अरे मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैं कृष्ण के घर में सो रहा हूँ। तो फिर उसको बुलाया, मेरे को क्यों लेके आए, आपने तो बोला जो आपका पसंद का चीज है, जो आपका प्रिय है वो उठा के ले, आप मेरा प्रिय है, राज्य में तो मेरा और कुछ नहीं देखा, इसलिए आप प्रिय वस्तु हैं मेरा, इसलिए मैं आपको उठा के। राज्य राजा ने बोला ऐसे प्रिय साथी में कहाँ मिलेगा, मैं तेरे को लेके जाता हूँ। तो राजा ने फिर वो राज्य में लेके गया और आज तक चल रहे मेरे घर, ठीक है। तो ये है भक्त का कहानी। भक्त क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, आप इधर से क्या उठा के लेके जाते हो। मुझे तो डर लगता है, अभी ये रिमोट गिरा ना तो मुझे डर लगा कि कुछ तुझसे नहीं किया, क्योंकि ये हमारा नहीं है, हमें कृपा करके दिया है। तो मैं सभी को पहले भी बोला था ना कि इधर से कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या रिमोट कोई साधारण है, लेकिन मेरे मन में लगा क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है ठीक रखना, है ना। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अरे उन्होंने मेरे लिए पूरा दीवार तोड़ दिया, क्या रिमोट तोड़ने से क्या होगा, लेकिन हमें उनके
अगर सम्मान नहीं करेंगे तो वो एक दिन बोलेंगे ना, अरे प्रभु जी को देखो, है ना। तो इसीलिए हम भगवान को कैसे संतुष्टि कर सकते हैं, उसके टेक्निक अभी आप तो सीख लिया। मन पहले परिवर्तन करना है, और क्या मन को परिवर्तन करने के लिए आपको साधु संग होना चाहिए। मन को परिवर्तन करने के लिए और क्या होना चाहिए, आपने बहुत सारा कुछ बोला ना। मन कैसे परिवर्तन होता है, नहीं कैसे, तूने बोला था ना कैसे, साधु संग से बोले थे, और कुछ बोले थे तो नहीं, और कुछ और बोले थे, क्या बोले, हैं? ठीक है, तो मन को आप शुद्ध किया, तो मन के बाद आपने परिश्रम किया, है ना। परिश्रम के बाद आप प्रेम सीखा, परिश्रम के बाद क्या है, प्रेम है ना। अभी आपने क्या सीखा कि कौन से वस्तु उठाना है, प्रेम तो सीख लिया, अभी हमें कौन से वस्तु उठाना है वो हमें सीख लिया है ना। और भगवान के दिया बिना नहीं खाना, है ना। गुरु को उदाहरण दिया है। तो इनमें से अगर कोई आपको प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, है ना। हरे कृष्ण। बुद्धि जी भी लेट क्यों करते हैं, बोलिए मगर। हाँ अच्छा है वो भी, हाँ तो आपको उदाहरण दिया ना कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, क्योंकि कृष्ण जो है ना आत्मा राम है। कृष्ण क्या है, आत्मा राम है। अभी कृष्ण नहीं चाहते कि आपको पत्नी बनाने के लिए, कि कृष्ण से तो बहुत सारा पत्नी है। लक्ष्मी सहस्र शतशम ब्रह्म शिव मानव, कृष्ण का पैर दबा रहे, सहस्र मतलब अनगनत लक्ष्मी। तो कृष्ण तो उनको नहीं बोला भाई तुम आके मेरे पैर दबाओ। हम इधर तपस्या क्यों कर रहे हैं, कि कृष्ण को प्राप्ति करने के, अंतिम में कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने के लिए। हमारा कर्म किस लिए, हम यहाँ पर क्यों एक साथ हुआ, कि कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए ना। अभी कृष्ण तो नहीं कहा कि तुम मेरे को प्राप्ति करने तुम आ जाओ, हमें कृष्ण चाहिए। कृष्ण को हम चाहिए तब जब हम शुद्ध होंगे, जब हम कृष्ण को अवॉइड करेंगे तब मेरे को कृष्ण चाहिए। कृष्ण तब मेरे को प्रसन्न करेगा जब हम कृष्ण को अवॉइड करेंगे। वो कैसे, कि कृष्ण को सेवा चुनेंगे हम, कि निरंतर और कृष्ण सेवा करते हैं, वो कृष्ण उनको पसंद करते हैं। उनके पास आके बैठ के कृष्ण कथा सुनते हो। चैतन्य महाप्रभु हरिदास के पास जाके कृष्ण कथा श्रवण करते हैं। तो हरिदास कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण स्वयं भगवान है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। लेकिन हरिदास ठाकुर को जाना नहीं पड़ता कृष्ण के पास, कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो निष्काम व्यक्ति हो, लेकिन जो व्यक्ति चाहते कि मुझे कृष्ण चाहिए, तो आपको कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, आप समझ में आया, आपका नहीं आया। अवश्य चाहिए, राधा कृष्ण में तो कोई ये नहीं है। राधा कृष्ण अभिन्न तत्व है, आप राधा कृष्ण से नीचे आए, क्योंकि राधा कृष्ण के बारे में बोल भी नहीं सकते। हम राधा कृष्ण का जो महिमा है ना वो बोल नहीं सकते। राधा और कृष्ण में अंतर क्या मालूम है, कि कृष्ण कृष्ण जो है ना, बोलते हैं ना, जो शक्ति और शक्तिमान होता है ना, शक्तिमान, शक्तिमान किसको कहते हैं, व्यक्ति को शक्तिमान कहते हैं। अगर उनसे शक्ति निकल दे, हैं, शक्ति अगर उनके अंदर से अगर एनर्जी निकल दे तो उनका एनर्जी रहेगा, वो एनर्जी ही लेंस हो जाएगा ना, है। तो कृष्ण शक्तिमान है, तो उनका जो प्रेम शक्ति है ना वो राधा रानी है। आप समझ रहे हो, जो राधा रानी है भगवान कृष्ण का प्रेम शक्ति है, अंतर में शक्ति है। तो कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण में और राधा में कोई अंतर नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार। और राधा कृष्ण का प्रेम का कोई भी लीला नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम का लीला कहते कि राधा हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा चुनते हैं, कि कृष्ण को कैसे शांति दे,
एक गर्गमणि और चंद्रनना का कहानी आता है ना कि चंद्रनना भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कि कैसे और भी भगवान कृष्ण खुश हो, तो गर्गमणि के पास जाके पूछते हैं, तो वो बोलते हैं, गर्गमणि बोलते हैं कि तुलसी महारानी की सेवा करो। और ये बात तुलसी महारानी के बहुत सारा सेवा उन्होंने बताया, और ये बात राधा रानी को पता चला कि गर्गमणि के पास चंद्रनाना गया, और राधा रानी चंद्रनाना के पास चले गया, और चंद्रनाना के पास जाके उन्होंने पूछा कि गर्गमणि आपको क्या बोला, तो गर्गमणि जो बोला चंद्रनाना ने राधा रानी को बोला, और राधा रानी चंद्रनाना करने के पहले राधा रानी शुरू कर दिया तुलसी महारानी की आरती। अभी आप समझ रहे हो? तो राधा और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है। राधा हमेशा कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण राधा को उत्पत्ति इसलिए किया कि उनको प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए। आप समझ रहे हो? इसलिए राधा कृष्ण में कोई उन लोग को जैसे बाहर का प्रेम नहीं है, वो है ना, वो बाहर का प्रेम नहीं है, वो तो अंतरंग प्रेम है। जो भगवान बोलते ना राम राम इति रमन, वो है राधा रानी। जो अपने आपके अंदर आनंद ले रहे हैं वो राधा रानी शक्ति है। आप समझ रहे मेरे बात? तो इसलिए कृष्ण ब्रह्मचारी है। कृष्ण ब्रह्मचारी वो तो आउट कहा जा रहा है कि कृष्ण कोई स्त्री को बुलाया नहीं है। इवन रास लीला का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम 10 कैंटो में कि कृष्ण सभी गोपी के साथ, ओनली राधा रानी के पास नहीं है, सभी गोपी के पास। अभी इसमें से आप आइडिया लीजिए, तो सभी गोपी के पास कृष्ण थे, तो सभी गोपी क्या सोच रहे थे मालूम है? इतना दिन तपस्या किया, कात्यायनी बहुत किया, और तपस्या करके कृष्ण को प्राप्त किया, और जैसे कृष्ण को प्राप्त किया ना, ऐसा अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया कि कृष्ण मेरे पास है, क्योंकि और दूसरे के पास देख नहीं रहे। सभी गोपी के पास कृष्ण है, अभी सभी के साथ कृष्ण राज कर रहे हैं, और राधा रानी को पता है कि कृष्ण सभी के पास है, बाकी किसी को पास पता नहीं है। तो राधा रानी को पता है सबके पास कृष्ण है, तो राधा रानी तो एक बार नहीं बोला कि अरे कृष्ण तुम दूसरे के पास क्यों गया। लेकिन जैसे आदर्श गोपी को मतलब मालूम पड़ा कि मेरे पास कृष्ण है, तो दूसरे के देखो दूसरा गोपी के पास कृष्ण नहीं है, और ऐसे जैसे अहंकार आया, कृष्ण राधा रानी को लेके रासलीला रास मंडल से निकल गया। इसलिए गोपी गीत बोलते हैं ना, तब कथा अमृतम तब तो जीवन। तो इसलिए एक कथा उसमें भी आते हैं कि गोपी कितना टॉलरेट करते हैं। गोपी लोग चाहते तो भगवान कृष्ण को गाली दे सकता था कि कृष्ण तुम मेरे को छोड़ के आनंद के समय तुम क्यों चले गया। गोपी भगवान कृष्ण को बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन नहीं, वो तो रो रहे थे। जब कृष्ण वहां पर से चले गया तो अपना तरुलता से पूछते हैं, अरे तरुलता तू तो अहंकारी है, बता क्यों नहीं रहे, तेरे को स्पर्श करके कृष्ण गया, यहाँ से स्पर्श करके कृष्ण गया है, लेकिन तू बता नहीं रहा मुझे। देखो कितना क्रेजी है कृष्ण भक्ति, कितने उच्च स्तर का क्रेजी है। वो पूछते हैं, अरे भिक्षक को पूछते हैं, अरे भिक्षक बोल ना, तेरे को स्पर्श किया होगा ना, कृष्ण कहाँ से गया, इस तरफ से गया ना, कृष्ण किधर है बताना मुझे। सभी गोपी पागल की तरह हो गया, रोने लगा। तो किसके लिए? तो कृष्ण ने बोला था कि मेरे लिए रो। जीव कृष्ण को ढूंढते है ना, और कृष्ण उसी जीव के अंदर जो शुद्ध भक्त है उनको ढूंढते। आप समझ रहे हो? इसलिए राधा रानी और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, और राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण कभी ऐसे बाह्यिक मिलन नहीं किया, और भगवान को कभी ऐसे मिलन का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप समझ गए? ओनली भगवान अपना भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए जुग जुग, ऐसे जैसे माता यशोदा के पास कृष्ण आया, क्या एक जन्म में आ गया क्या? अरे वो कितना साल तपस्या किए थे। कैसे तपस्या किया मालूम है? ऐसे अग्नि कुंड बनाए थे, अग्नि कुंड। नंद महाराज और माता यशोदा और दोनों उसी अग्नि कुंड के अंदर गिर पड़ रहे थे। आखिर जब भगवान विष्णु वहां पर प्रकट नहीं हुआ था, कि कितना साल तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद कृष्ण मतलब भगवान उसमें प्रकट नहीं हो रहे। आखिर बोलते नहीं, अग्नि कुंड में हम क्या करेंगे, और वहां पर भगवान विष्णु उपस्थित हुआ। तो भगवान विष्णु से उन्होंने क्या मांगा मालूम है? ओनली मैं आपको लालन करना चाहता हूँ,
जन्म नहीं मांगा उसने, ओनली लालन करना। इसलिए भगवान कृष्ण उनके लालन रूप में आए, जन्म रूप में नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण तो प्रतिज्ञा पहले दे दिया अदिति को कि हर जन्म में तेरे बेटा बन के आएंगे। इसलिए दैवे की जो है ना वो अदिति है। समझ में आया? नहीं आया तो बोलिए, मुश्किल नहीं है, और भी घुमाएंगे। आया ना? तो इसलिए कृष्ण ब्रह्मचर्य है ना। अगर कोई शुद्ध भक्त है जो कृष्ण को बहुत प्रेम करता है, अगर कृष्ण के बारे में तैसा तैसा बोलो, फिर उसको प्रूफ देखो क्या होता है। अगर बहुत सारा शुद्ध भक्त है जो आपका गुरु के बारे में बोलो, कुछ ऐसा कुशब्द निकलो, वो आपको दिखा देगा उसकी गाँव कौन से गाँव का है। उसका प्रूफ से पता चलेगा कौन से गाँव का है, बिहार का है कि बंगाल का। तो जो जिसको प्रेम करता है ना, उसको कुशब्द कभी नहीं सुनना चाहता। उसके बारे में अगर समझो कि किसी का पिता है, और थोड़ा सा उदाहरण लो, आपका पिता, आप अपना पिता को बहुत प्रेम करते होगा, हो सकता है आपके पिता के साथ मेरा दुश्मनी है और मैंने उस दुष्ट को आपको बता दिया, आप सहन करोगे क्या? तो उसी तरह जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, वो कभी कृष्ण का दुर्गुण नहीं देखते हैं। और जो कृष्ण भक्त हैं, वो जो भगवान का भक्त हैं, वो अपना गुरु और वैष्णव का कभी दुर्गुण नहीं देखते। और जो दुर्गुण देखते हैं ना, वो बोलते हैं ना, कौन मालूम है? पीक पीक जो बोलते हैं ना, शोर होते हैं ना, शोर बोलते हैं। दो व्यक्ति हैं जो दुर्गुण देखते हैं, वो दोनों व्यक्ति क्या करते मालूम है? एक शोर होता है, तो बोलते कि पहले जमाने में क्या होता है, लोग मल मूत्र त्याग करते थे इधर उधर, तो शोर क्या करते, उसको साफ करते थे खा के। आप समझ रहे हैं? तो उसी तरह जो दूसरा व्यक्ति का अगर दुर्गुण देखते हैं ना, तो वो क्या करता है, ऐसे उसका जो दुर्गुण है ना, वो खा पी के ले लेते हैं। आप समझ रहे हो? अगर किसी ने अगर वैष्णव निंदा करते हैं, वैष्णव का दूध देखते हैं, तो शूर की तरह होते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी को कोई और प्रश्न है? बताओ। आपका तो तब तेजी से रहेगा, मुझे मालूम है। हाँ, आपका आवाज मेरे तरफ नहीं आ रहा है, माइक से बोलो। हाँ, बोलो। हाँ, 5 घंटा का था, लेकिन अभी 1 घंटा 17 मिनट हुआ बस। तो जी इसमें जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, उसमें बताया गया कि भक्ति योग जो है वो उसके लिए जो अन्य योग है वो साधन है भक्ति योग तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हमने बोला कि कर्म योग है वो निष्काम कर्म योग से स्टार्ट होता है, और फिर कर्म योग प्लस ज्ञान निरंतर आएगा तो ज्ञान योग बनता है, फिर ज्ञान योग प्लस भौतिक विधि आएगा तो अष्टांग योग बनता है। जो अष्टांग योग तो मतलब ये है ना, यम नियम आसन, वो वाला अष्टांग। हाँ, वही भौतिक विधियां हैं, भी कोई अलग भौतिक विधि है। कोई अभी हो गया। हाँ, ये बात हमको समझा। फिर जैसे अष्टांग योग को पार किया, कृष्ण के निकट गए, तो भक्ति योग आता है। ये कहा गया। तो भौतिक विधियां क्या है वो क्लियर नहीं। अभी यहाँ पर सबसे पहले भगवान अपने सप्टर में 8 जो सप्टर होता है ना, 8 सप्टर, 8 सप्टर आप जब 1 to 7 तक भगवान का तत्व समझाते हैं। ये अष्टांग योग के बारे में 8 सप्टर में आते हैं। सप्टर नंबर 8 नंबर सप्टर में, उसमें क्या कहते हैं मालूम है? ये जो तत्व ढूंढते हैं ना, जो व्यक्ति परम तत्व को प्राप्ति करते हैं ना, उसको तत्व के प्रति कोई ध्यान रहना कोई जरूरत नहीं है। ये अष्टांग योग, ये कर्म योग, निष्कर्म योग, ये जो है ना साधारण जीव के लिए, ये साधारण भौतिक अंग है ये। ठीक है, जैसे हमने चतुर्विधा भजन में बोला था ना, तो लाइक ये अष्टांग योग कैसे है, वो तो जानते नहीं है। जो व्यक्ति जानते नहीं है क्या करते हैं, वो गुरुकुल में चल जाते हैं। चलो उसको कोई ज्ञान नहीं है, माता पिता उसको गुरुकुल में भेज दिया। अभी समझो कि बच्चे का अंदर देखा कि अरे इसको बहुत योगा में बहुत एकदम है, घर में बहुत सारा योगा करते हैं, चलो ये बच्चे का क्वालिटी के अनुसार हम चलो इसको युग सिद्धि के लिए भेज देते हैं, है ना। तो वो व्यक्ति गया तो युग सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, है ना।
लेकिन कैसे कैसे देखा कि अरे योग सिद्धि करने वाला तो भगवान की भी सेवा करते हैं। वो क्या करता है, योग सिद्धि करते करते वो भगवान की सेवा में आ गया। तो उसको चिंता था वाली योग सिद्धि को प्राप्ति करना, उसको भगवान की सेवा की कोई चिंता नहीं था। तो देखो, एक कर्म दूसरा कर्म को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर डेफिनेशन जो बता रहे एक के बाद एक के बाद है ना। तो वो व्यक्ति को पहले तो चिंता नहीं था शुद्ध भक्ति क्या होता है। कर्मयोगी को क्या चिंता है, अगर कर्मयोगी को अगर शुद्ध भक्ति को पता चलता है वो कर्म क्यों करेगा, वो तो नष्कर्म में आ जाएगा। लेकिन ये अष्टांग योग का साधना करने वाला व्यक्ति पहले क्या होता है, जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव है, आसक्ति, महाभाव, तो सेम उनको ये स्टेप टू स्टेप ज्ञान प्राप्ति होते हैं। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो शुद्ध भक्ति को जाधन कर पाते हैं। और जो शुद्ध भक्ति का जाधन करते हैं ना, तो ये अष्टांग योग उनका कोई काम नहीं है। हरिदास ठाकुर कोई अष्टांग योग नहीं किया, वो अल्ले नाम ही किया था, परंतु वो अष्टांग योग को सिद्धि तो क्या उससे भी ऊपर आ गया। कैसे प्रमाणित करता है, जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा गया तो उन्होंने क्या बोला कि मैं अपना युग सिद्ध में अपने आप को मृत्यु वरण करता है। वो लेकिन मरा नहीं है, लेकिन उनको श्वास रोक दिया, वो अपना इच्छा से पूरा श्वास रोक दिया। तो ये अष्टांग योग का साधना है, श्वास रोकना। जब योगी साधना करते हैं ना, तो अष्टांग योग के द्वारा वो क्या होता है, सांस को रोकने को सीखते हैं, बैठने को सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, है ना, आसन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं ना। तो सीखने के बाद वो योग सिद्धि में जाते हैं। तो लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या सीखा, वो तो बचपन से हरिनाम ही किया। तो इसलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है ना, वो समस्त योग जो है ना उसमें निहित हो जाते हैं, वो कोई भी योग कर सकते हैं। आप समझ रहे हो। तो शुद्ध भक्ति में ऐसा कोई योग का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भगवान निहित एकमात्र कह रहे कि वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो मेरे को परायण करते हैं। वो योग साधना के लिए नहीं बोल रहे, अष्टांग योग के लिए नहीं बोल रहे। अष्टांग को योग उन्होंने उदाहरण दिया भगवान इसमें ऑलरेडी। जस्ट शिल प्रभुपाद ने जो परफेक्ट लिखा ना, वो शिल प्रभुपाद ये परफेक्ट लिखा कि कौन से कौन योगी होता है, जो हॉट योगी होता है, जो ध्यान योगी होता है, जो कर्म योगी होता है, उनका क्या क्या उनका क्वालिटी होता है। आप समझ रहे मेरे बात। परंतु जो परम योगी है, जो भगवान को परायण करते हैं, उनको ये सब में आने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको उदाहरण दिया ना, आप ध्यान से अगर सुनते तो आपको प्रश्न का जवाब मिल जाता है। गौरांग महाप्रभु का बोल रहे कि जो व्यक्ति वेद पढ़ा नहीं है, कोई भी शास्त्र अध्ययन नहीं है, लेकिन वो गौरांग महाप्रभु को जान लिया, वो उसको वेद का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो वेद 4 वेद जानते हैं, 18 पुराण जानते हैं, 108 उपनिषद को जानते हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु को भजना नहीं करते हैं, तो वो भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसको साधक नहीं कहते। अब समझ रहे हो। तो ये योग सिद्धि जो है ना, वो प्राइमरी है। इसलिए भगवत गीता 8 चैप्टर में जब आप जाओगे ना, उसमें कहते हैं परम तत्व क्या है। तो परम तत्व यहाँ पर बोलते फर्स्ट, आपको फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन क्या है, विषाद है ना, क्या है, विषाद योग है ना। दूसरा क्या है, शंख योग है। तीसरा क्या है, कर्म योग है। चौथा क्या है, ज्ञान योग है। पांचवा कर्म संन्यास है। 6 ध्यान योग है। 7 विज्ञान योग है। 8वां क्या है, अक्षर ब्रह्म योग है। तो अक्षर ब्रह्म योग का मतलब क्या मालूम है, परम तत्व, परम धाम, पवित्रम परम भगवान। जो 10वें चैप्टर में जाके भगवान को अर्जुन बोल रहा था, वो शेष 8वां चैप्टर में आते हैं। वो 8वां चैप्टर के बाद 10 चैप्टर में जाके बोलते हैं परम तत्व। परम तत्व आप 8वां चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें बोलते हैं परम तत्व। इसीलिए बोलते हैं कि जो परम तत्व को जानते हैं, उसको तत्व का, आदर्श तत्व का जानना कोई जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए जो योगी है, जो परम योगी है, तो उनको ये विशेष नहीं है, उनका समय गंवाने का कोई जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बोला ना, कोई हमारा प्राणायाम करने वाला व्यक्ति को भी मना किया है, जो शरीर चर्चा करते हैं ना सुबह उठ के, हैं, ये सब करना जरूरत नहीं है।
चलो प्रभुपाद ने बोला सुबह उठ के ना 2 हाथ पकड़ो और ऐसे क्या करो, नित्य कीर्तन करो, आपको प्राणायाम जोग सब उसी में आ जाएगा। अलग से समय मत करो। तो अगर आप भक्ति योग कर रहे हो, आप जाओगे, चलो आसन सीखना है, मुझे प्राणायाम सीखना है, जाओगे आप? समझ में आया है? आया ना? क्लियर ना? ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए, जोर से बोलिएगा क्योंकि मेरा काम नहीं सुन रहे। ये पंखा बंद कर दो। हाँ, राधा तो क्या होगी, उसका उल्टा हो गया धारा। हाँ, और कांस्टेंट जैसे पानी बहता है, हाँ, उसमें कोई गैप नहीं रहता है। हाँ, हाँ, जो राधा का रिवर्स मीनिंग हो गया धारा। हाँ, तो धारा हो गई भक्ति, हमारी भक्ति धारा जैसी। वेरी नाइस है, बहुत अच्छा। और कृष्ण क्या है, तो मैंने जो सुना है, हाँ। कृष्ण वो है कि जब भी वेल होए के अंदर, हाँ। वो बहन जी जो पानी निकालते थे, हाँ, तो जो बाल्टी थी हाँ, कभी गिर जाती थी, हाँ, तो उसको जो कांटे से निकालते थे, हाँ, तो संसार के एक कुएं में से हाँ, वो निकालते हैं उसको। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इसलिए मैं आपको पहले बोला था ना, कृष्ण 3 रूप से आपको सॉल्व करते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? यस यस, क्लियर है। इसलिए मैं ये एक्चुअली आप ध्यान से अगर मेरे क्लास पूरा सुनते हैं ना, तो प्रश्न का जवाब हर शब्द में प्रश्न का जवाब है। मैंने शुरू में बोला था, जब चतुर्विध भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, ये जो 4 प्रकार का जो भक्त भगवान के पास आते हैं, तो भगवान सबसे पहले उनको क्या दिखाते हैं? मदन मोहन, उनका मदन मोहन रूप दिखा जाता है। जैसे हम ये तीन मंत्र क्या हुआ उसमें बोलते दिव्यत बिंदरण्य कल्पद्रु माधव श्रीमद रत्नाधर सिंहासनस्थो, श्रीमद राधा शिल गोविंद देव, पहले गोविंद देव पेस्टल अभिषेक माना स्मरण श्रीमन रास रसारंभे वंशी बट तथस्थित कर्षण वेणु सोनर गोपी गोपीनाथ तीर्थुना। ठीक है, ये गोपीनाथ लास्ट है? जयतम श्रुतम देवी जयतम श्रुतम पंगु मोहन मत्सर्वश पदमद राधा मदन मोहन है। पहले आता मदन मोहन। ठीक है, सबसे पहले मदन मोहन, फिर गोविंद, बाद में गोपीनाथ। ठीक है, तो ये पहले जो मदन मोहन है वो है संबंध, रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले वो रिलेशन जोड़ते हैं, है ना? तो गोविंद ज्ञान देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और गोपीनाथ सेवा देते हैं। आप समझ रहे हो? तो इसलिए एक ही भगवान, लेकिन ये डिफरेंट मूर्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 मूर्ति को बैठा के रखा है। 3 मूर्ति तो 3 ऑनली, मूर्ति एक ही है और मूर्ति का नाम लेके 3 साधक थे। ठीक है, परंतु यहां पर एक ही मूर्ति आपको सेम 3 क्वालिटी को देते हैं। तो इसलिए आपने कृष्ण और राधा का जो धारा और उसको जो उठाने वाला का आपने जो उदाहरण दिया, तो इसलिए बोलते जो राधा रानी होता है ना, वो हरण करता होता है। हरण, राधा हर शब्द करते हैं हरण करना, और कृष्ण शब्द करते हैं आकर्षण। कृष्ण सर्व आकर्षण, ऑल अट्रैक्टेड है। राम समस्त आनंददायक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुंदर आंसर देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप क्लास अगर ध्यान से सुनोगे ना, आपको प्रश्न और आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको जस्ट ये बोलना कि अरे मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में आया? प्रभु जी के लिए बिग हैंड, बहुत सुंदर। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, एक साधु की कहानी थी, मुझे साधु जी का नाम तो नहीं पता, पर वो भी ऐसे ही थे कि वो नाम जप करते थे। हाँ। उनका प्रसाद में कोई इतना निष्ठा नहीं था, पर एक बार क्या हुआ कि मंदिर से गुजर रहे थे, तो वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था, तो उनको मतलब 5 मालपुआ दे दिया। हाँ। उनको साधु जी को, तो अब उनका ध्यान वो घर में नहीं रहते थे, ऐसी जगह जहाँ मिल जाते थे वहाँ पे रहते थे। तो 5 मालपुआ को रखने का उनको टेंशन आ गई कि कहाँ रखूँ इसको, कैसे, क्योंकि वो एक टाइम पे खाते थे, दूसरे दिन खाते थे। तो वो टेंशन की वजह से वो उनका हो ही नहीं पा रहा था नाम जप। तो वो क्या किए, शाम होते होते वो मालपुआ बंदरों को दे दिए ताकि वो नाम जप कर सके। हाँ, तो वो साधु का नाम मुझे नहीं, ये कहानी सुनी मैं थी। पहले आपसे सुना मैं भी नहीं सुना।
साधु का नाम तो मुझे पता वो नहीं। नाम जब के वजह से मतलब कुछ विषय था ना, उनको टेंशन था उसके हाँ। बारे में, तो उन्होंने त्यागने के लिए। मुझे तो मालूम नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसकी बात करने के लिए। इसी तरह साधु का जो है ना, साधु का चरित्र वो होना चाहिए कि वो हमेशा जहाँ पर खाए ना वो खाना खत्म, उनको लेके जाने का चिंता नहीं होना चाहिए। अगर आप लेके जाने की चिंता होगा तो आपका क्या होगा, वही आपको फिर भक्ति आपका है तो शाम को आप भगवान के लिए बनाने के लिए बंद कर दोगे, है ना। तो इसमें बोलते हो वो है आपका आसक्ति, आपका आसक्ति नहीं होना चाहिए ऐसे। वेरी गुड। और किसी को एक प्रश्न है? प्रश्न अच्छा है। क्लास में अगर आप क्लास पूर्ण रूप से सुनते हैं ना, हमेशा प्रश्न करने का क्लास का माध्यम से, तो आपको आनंद आएगा। ओके, और कुछ? हमारा ये लोग तो सब समझ गया। शिल प्रभात की जय, श्याम गौर भक्तबिंदा की जय, भगवत बने भगवत गीता की जय। तो आज जोगिनी एकादशी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्लोक और एकादशी दोनों सिमिलरिटी है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारा चीज़ सुना और बहुत सारा चीज़ आपने कैस किया होगा, उसको अपनाने के लिए कोशिश करो। और उपवास शब्द अर्थ आप तो ऑलरेडी जानते हैं, है ना। भगवान के निकट वास करना है, और भगवान के निकट वास करने के लिए 5-6 घंटे इधर बैठे रहना चाहिए, है ना। और भी कथा बोलना चाहिए, और भी शास्त्र से हम बात करना चाहिए, तो फिर आपको मज़ा आएगा। इसलिए मेरा विनती क्या है